शराब भी आप लोगों ने लाई, अब क्या बचा है कश्मीर में? शराब हम लोगों ने नहीं लाई, शराब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस ने पहले ही रखी थी यहाँ। अब आप बांट रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हो फारूक अब्दुल्ला ने शराब लाई, महबूबा मुफ्ती ने शराब लाई, उन्होंने चले यहाँ पे शराब की दुकानें ले। अब तो आप लोकल स्टोर्स में भी मरकज में आपकी सरकार है, लोकल स्टोर्स में जो है अब ऑर्डर आया है कि लोकल स्टोर्स पे भी जो है अल्कोहलिक आइटम्स बेच सकते हैं, तो इसको भी आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ऊपर चढ़ाएंगे? देखो ये बात आपकी सरकार है जी, हमारी सरकार है। कश्मीर के अंदर रेशियो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या है? अभी देखो, सिंपल सा जवाब दीजिए पहले, बेरोजगारी कितनी फीसदी? कितनी फीसदी? जब से जम्मू कश्मीर बना है तब से लेके आज तक 32% कभी नहीं हुई, जो मरकज में रह के बीजेपी की सरकार होते हुए आज जम्मू कश्मीर में है। आप कौन से खोखले वादे करते कश्मीरियों के साथ? आप बोलते हैं बेरोजगारी हटा, बेरोजगारी हटा, आप तो रोजगार ही नहीं है कहीं, तो बेरोजगारी को कहाँ हटाना है? मिनटों में लगे भी है। और आपको मैं ये पहले आपको डिपार्टमेंट लोगों को बताइए, डिपार्टमेंट लोगों को बताइए किसमें लगे हैं, लोग जानना चाहते हैं, बड़े क्यूरियस लोग। युवाओं को क्या, युवाओं ने क्या पाया? मैं यूथ की बात हमेशा करता हूँ, बीइंग एज ए यूथ मैं यूथ की बात करता हूँ। क्या पाया? अगर ड्रग्स, बात सुनो, ड्रग्स, बात सुनो, शराब के लिए बंद रहता था, कैलेंडर का वेट किया जाता था कब हड़ताल होगी। आपको ये नहीं लग रहा है कि 370 के बाद ये बीजेपी ने किया? ये बीजेपी ने किया? आप पुलिस, आप जम्मू कश्मीर का पुलिस क्रेडिट भी, पुलिस के क्रेडिट आप खा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया, जम्मू कश्मीर के यूथ जो है डिप्रेस्ड हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी अरूज पर है, कोई कारोबार नहीं है। आपने बड़े दावे दिए थे प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड करने की, तो एक प्राइवेट सेक्टर मुझे बताइए कौन सा लाया? आपके बोले जो आपको यूथ देखते रहते हैं, लड़के नौजवान देखते रहते हैं, दिल पे हाथ रख के बोले कि जो आपने बोला वो सच था। दिल पे एक बार हाथ रख के बोले कि जो आपने नौकरियों की बात की, बाकी दिल पे हाथ रख के बोले, क्योंकि बड़ा तरस रहे हैं कश्मीर के युवा। सच है। मैं आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर नए ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन जब भी भाजपा से सवाल करते हैं वो मुंह कर जाते हैं। और इस वक्त उन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर और मोस्ट कंट्रोवर्शियल लीडर कह सकते हैं बीजेपी के अंदर जो कश्मीर रीजन के अंदर है, जावेद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे सब सवालों के अच्छे से जवाब दे पाए, और कुछ तलक सवाल भी है, उम्मीद करते हैं कि उन सवालों पे गुस्सा ना करें। जावेद साहब, पहले तो आपका वेलकम करते हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शराब भी आप लोगों ने लाई, अब क्या बचा है कश्मीर में? शराब हम लोगों ने नहीं लाई, शराब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस ने पहले ही रखी थी यहाँ। अब आप बांट रहे हैं? नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ विरोध कर रही है। आप देखोगे हमारे रविंदर रैना साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब असेंबली इलेक्शन जीता था, एमएलए थे, तो इन्होंने एक बिल लाई थी असेंबली में और इसके खिलाफ भी विरोध किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का आप पहले देख लीजिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जितने भी बड़े लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हम इस पे बैन लगाएंगे जैसे हमारी सरकार होगी। आपको ये सवाल करना चाहे फारूक साहब से, महबूबा जी से और कांग्रेस के लीडरों को, क्योंकि ये इनकी दौरी हुकूमत में इस शराब को मजबूत किया गया, बढ़ाया गया। आज वही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को ठीक करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चले ठीक है, आप कह रहे हो फारूक अब्दुल्ला ने शराब लाई, महबूबा मुफ्ती ने शराब लाई, उन्होंने चले यहाँ पे शराब की दुकानें ले। अब तो आप लोकल स्टोर्स में भी मरकज में आपकी सरकार है, लोकल स्टोर्स में जो है अब ऑर्डर आया है कि लोकल स्टोर्स पे भी जो है अल्कोहलिक आइटम्स बेच सकते हैं, तो इसको भी आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ऊपर चढ़ाएंगे? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब चला रहे हैं। गलत है या सही है? गलत है या सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही इस पे बात की। जिस दिन ऑर्डर आया, जावेद कुरैशी वाहिद वो शख्स होगा पहले सख्त में एहतिजाज करेगा अगर इस ऑर्डर को कल्लादम नहीं किया गया। जावेद कुरैशी या भारतीय जनता पार्टी, जावेद कुरैशी तो वाहिद एक फर्द है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर हकीकतन इस ऑर्डर को कल्लादम करने के लिए हर जगह पे बात कर रहा है और करेगा भी इंशाअल्लाह। जरूरत आने पर जावेद कुरैशी को आप देखोगे लाल चौक में एहतिजाज करते हुए, अगर हुआ नहीं। इसमें किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे लार्जेस्ट
سب سے لارجسٹ پارٹی اس وقت کون سی ہے؟ دیکھو وہ بہت ساری اسٹیٹوں میں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کیسے ایڈمنسٹریشن میں ایسے آفیسرز بیٹھے ہیں جو کشمیر کے لوگوں کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں اس امن کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ایک وثوق سے کہتا ہوں، اور جاوید قریشی نہ کبھی ڈرا ہے نہ ڈرے گا. جو غلط ہوگا جاوید قریشی غلط بولے گا. اچھا مجھے سمپل سا جواب دیجیے، جیسے آپ نے کہا مرکز میں آپ کی سرکار ہے. جی ہماری سرکار ہے. کشمیر کے اندر ریشیو کیا ہے انپلائمنٹ کا، کیا ہے؟ ابھی دیکھو، ابھی آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جیسا آنسر دیجیے پہلے. نہیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ آپ کتنے ٹائم تک بولیں گے؟ میں آپ کو فل ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. سمپل سا جواب دیجیے پہلے. بے روزگاری کتنی فیصد ہے؟ کتنی فیصد؟ بات سنو میری، آپ بات سنو. ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے اس کشمیر میں، اور بہت سرکاریں آئی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہاں پہ حکومت ختم ہو چکی ہے، کئی ڈپارٹمنٹوں میں آرڈر نکلے بھی، لگے بھی. بے روزگاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یقین سے میں کہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہوگی، اور جو ہمارے نوجوان ہے ایک امید جاگ چکی ہے کہ بالکل بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اگر کوئی فیصلہ لے سکتی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی لے سکتی ہے. اچھا مجھے ایک سمپل سا جواب دے دیجیے، بے روزگاری کتنی فیصد؟ آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہو بے روزگاری ہے کتنی فیصد؟ بات سنو. جیسے میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. میں کلیئر کر دوں گا. ہندوستان کے پورے ہمارے ملک بھر کے اندر دوسرے نمبر پہ جموں اینڈ کشمیر ہے، پہلے پہ چھتیس گڑھ، دوسرے پہ جموں کشمیر. آج تک جب سے جموں کشمیر بنا ہے تب سے لے کے آج تک 32% کبھی نہیں ہوئی جو مرکز میں رہ کے بی جے پی کی سرکار ہوتے ہوئے آج جموں کشمیر میں ہے. آپ کون سے کھوکھلے وعدے کرتے کشمیریوں کے ساتھ؟ آپ بولتے ہیں بے روزگاری ہٹا، بے روزگاری ہٹا. آپ تو روزگار ہی نہیں ہے کہیں، تو بے روزگاری کو کہاں ہٹانا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن جو آنے والا کل ہوگا وہ جموں کشمیر کے لیے بہترین ہوگا. یہ کل کب آئے گا؟ بات سنو. ابھی جب بھی الیکشن ہوگا، حکومت بنے گی، ایم ایل ایز ہوں گے، ایم پیز ہوں گے، چیف منسٹر ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن ایسے معاملات تب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جموں کشمیر کن چیزوں سے گزر چکا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے. جاوید صاحب آپ جواب دیجیے نا. مرکز میں آپ کی سرکار ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں آپ؟ جی سرکار تو ہے، آپ ہر اسٹیٹ میں ہے. آپ نے بے روزگاری کو لے کے بڑے نعرے دیے تھے، جموں کشمیر کے اندر دیے تھے. جی آرٹیکل 370 کو ہٹانے پہ دیے تھے. جی ابھی مجھے بتائیے اس کا سکیل یہاں پہنچ چکا ہے، اب گرانا بہت مشکل ہے. ابھی آپ کون سا جو ہے کھوکھلے وعدے کشمیر کے ساتھ کر رہے ہوں؟ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کبھی کھوکھلے وعدے نہیں کیے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہے آج جو بھی ملازم لگے گا وہ کسی چور دروازے سے نہیں لگے گا، میرٹ بیس پہ لگے گا، اور کئی ڈپارٹمنٹوں میں لگے بھی ہے. اور آپ کو میں یہ پہلے آپ کو ڈپارٹمنٹ لوگوں کو بتائیے کس میں لگے ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں، بڑے کیوریس لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. بتائیے نا لوگوں کو بتائیے. جی جاوید صاحب، بہت سارے سب لوگ جانتے ہیں، جاوید قریشی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، اب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کس میں لگے ہیں. لوگوں کو جاننا چاہیے. لوگ جانتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا، سرکار ہوگی، جتنے بھی مدعے ہوں گے جموں کشمیر کے حل کیے جائیں. بی جے پی جب سرکار میں آئے گی تب ہوگی انشاءاللہ الرحمن. بی جے پی کی ہی سرکار ہوگی، اور بی جے پی ہی جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہی لے سکتی ہے. مطلب جو آرٹیکل 370 پہ کہا تھا ابھی تک اس میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں ہے؟ جو آپ نے کہا تھا بے روزگاری ختم کریں گے وہ آپ نہیں کر پائے. بات سنو، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو وہ نہیں، سبوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. 32% آپ کی بے روزگاری جموں کشمیر میں ہے. آپ کہہ رہے ہو نظر نہیں آ رہا ہے، یا تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے بے روزگاری، اس چیز کو لے کے آپ کھوکھلے وعدے کر رہے ہیں. وہ جاوید قریشی آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے، آپ کو خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجھے 32% آپ کو دکھ رہی ہے جاوید قریشی، آپ کو 32% دکھ رہی ہے. لوگ بھی جانتے ہیں اور لوگ سمجھدار ہے.
हमने क्या खोया हमने क्या पोया क्या पाया, सिंपल से बताइए। चलिए नहीं बताइए बताइए बताइए, युवाओं को क्या, युवाओं ने क्या पाया? मैं यूथ की बात हमेशा करता हूं, बीइंग एज अ यूथ मैं यूथ की बात करता हूं। क्या पाया अगर ड्रग्स, बात सुनो शराब, ड्रग्स लाता कौन है? पहले आपको ये देखना है ना कहां से आता है। ये भी आपको देखना है जो यहाँ 35 सालों से बरगुजारों को आबाद किया गया, स्कूल जलाए गए, 6 मंथ के लिए बंद रहता था, कैलेंडर का वेट किया जाता था कब हड़ताल होगी। आपको ये नहीं लग रहा है कि 370 के बाद ये बीजेपी ने किया, ये बीजेपी ने किया। आप पुलिस, आप जम्मू कश्मीर का पुलिस, क्रेडिट भी पुलिस के क्रेडिट आप खा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया, जिसपे स्टून पेल्टिंग रोकी, नो हड़ताल, बाकी सारी चीजों को, सिचुएशन को कंट्रोल किया, बीजेपी ने उसमें क्या किया किस वजह से? आपको ये भी देखना है ना, अगर 370 यहाँ था जब पुलिस की गाड़ी में लोग चढ़कर पथराव करते थे, पुलिस वाले को पकड़कर दरियाओं में फेंका जाता था, कोई पुलिस वाला गाड़ी में विजिट नहीं करता था, अपना आइडेंटिटी कार्ड जराब में रख के गाड़ी में चढ़ता था, खौफ और दहशत का माहौल होता था। तब किसकी सरकार थी? तब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार हुआ करती थी। जब 370 खत्म हुआ, अगर आज जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स या छोटे पद के या बड़े पद के इज्जत और वकार के साथ जी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। जब 370, जब एक पाकिस्तानी आड़ जो 370 था, यहाँ बड़ा भयंकर था, इसको खत्म किया, तब ये मुमकिन हुआ। पहले भी पथराव होते थे। पथरा ठीक है, आई एग्री विद दैट। जो आपने बीजेपी का कहा, बीजेपी की हुकूमत में ये बंद हुए, तो बीजेपी की हुकूमत में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? इंशाअल्लाह रहमान मिल रही है, और कब मिलेंगे? मिल भी जाएंगे। 32% कब मिलेंगे? मैं एक ही सवाल को घुमा रहा हूँ, क्योंकि बात युवाओं की नहीं, मेरी बात सुनिए, कंटेंट तो बहुत है, हमारे पास सवाल तो बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ जो है डिप्रेस्ड हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी अरूज पर है, कोई कारोबार नहीं है। आपने बड़े दावे दिए थे प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड करने की, तो एक प्राइवेट सेक्टर मुझे बताइए कौन सा लाया आपने? बात सुनिए मेरी जी, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मेरे पास मुद्दा तो है, इससे बड़ा मुद्दा आपको ये मुद्दा नहीं लग रहा आपको? 15 तो 20 मिनट आपने इसी एक सवाल पे खाए, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। आप अगर आपको कोई और सवाल है मैं बात करूं, अगर नहीं मुझे जाना है। अच्छा, इलेक्शन को ठीक है आपने, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको एयरपोर्ट जाना है, आई एग्री विद दैट। तो मुझे ये बताइए, अब आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। सवाल पे मेरा पूरा सुन लीजिए। आप 50 के पार की बात कर रहे हैं, 90 की पार पे कर रहे हैं, कि किस चीज को लेके आप कर रहे हैं? इसका कुछ थोड़ा सा हमें ये कुछ बताना चाहेंगे कि ये किन सब चीजों को लेके आप 50 के पार, 60 के पार? बात सुनो, जब इलेक्शन होगा तब आप सवाल कर लेना, जब भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है? 50-60 ये बताइए ना, किसको लेकर कर रहे हैं आप? ये तो आपको आवाम से पूछना है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हैं। पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, आप आवाम से पूछ लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए होंगे तो वोट लोग दे देंगे। जावेद कुरैशी को तो वोट देना नहीं है, मैं तो एक वोट दे सकता हूँ अपना जी। ये लोगों को सरकार बनानी है ना, जब सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो लोगों से आप पूछ लेना किस बिना पे आपने वोट। तो लोगों का, बाकी जो पार्टी है वो तो कहते हैं कि ये 5 भी नहीं लेके जाएंगे, पहले भी ये नारे लगा चुके हैं, अब नए से क्या लगा? चलो वो वक्त की बात है, जब इलेक्शन होगा तो आया होगा, सब सामने होगा। ये चोरी छुपे बात थोड़ी होगी, किस असेंबली से कौन एमएलए होगा और सरकार कौन बना रहा है, वो तो वक्त पे आपको मालूम चल जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती को लेकर चूंकि लगातार जो है वो भाजपा सरकार को जो है टारगेट बनाती है, बड़े ट्वीट्स को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को, हाल ही में आपने देखा होगा कि उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें जाकर उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कोई फर्क नहीं रख रही है, जैसे गाजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर जो है इसराइली ऑक्यूपेशंस, इसराइली फोर्स कर रही है, वही जो है भाजपा की सरकार में यहाँ पे हो रहा है। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, महबूबा जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है, अगर आपने देखा होगा, अपने
उस ओहदे के दौरान वो तिरंगे को सल्यूट करती थी, आईन हिंद के तहत हलफ उठाया। जब साख्त खत्म हो जाती है तो बौखलाहट आती ही आती है। जब कोई रहा नहीं, एमएलए नहीं रहा, सरपंच नहीं रहा, डीडीसी बीडीसी नहीं रहे, ये तो छोटे छोटे पद है, एमपीज नहीं रहे, तो अब फिर बौखलाहट तो ऐसे लीडरों को आ जाएगी। ये तो सोचने की जावेद बात है। कुरैशी डीडीसी इलेक्शंस पे आपने बोला था 50 के पार 60 के पार, कितनी सीटें निकाले थे आपने? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कश्मीर में कमल खिलाया है और एक सीट निकली थी। 2 सीट निकली। कितना तीन आउट सीट। ऑफ एक सीट, 2 सीट, 3 सीट निकाली। तो वो मुझे बताइए ना, सभी ने इलेक्शन लड़ा, तो उस इलेक्शन को लेके और बात आने वाले इलेक्शन को लेके आप वक्त क्या बदल रहा है ना जी? एक वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ज्वाइन कर ही नहीं रहा था कश्मीर में। आज आप देखिए बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं। पहले तो कुछ होता ही नहीं, कमल तो खिल गया ना कश्मीर से, कश्मीर का ही कमल और कश्मीर से ही खिल के जाएगा असेंबली के ऐवान। दिल पे हाथ रख के बोले, जो आपको यूथ देखते रहते हैं, लड़के नौजवान देखते रहते हैं, दिल पे हाथ रख के बोले कि जो आपने बोला वो सच था। दिल पे एक बार हाथ रख के बोले कि जो आपने नौकरियों की बात की, बाकी दिल पे हाथ रख के बोले, क्योंकि बड़ा तरस रहे हैं कश्मीर के युवा। सच है। मैं अपने नौजवानों से एक ही बात और एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बुरा वक्त था खत्म हो चुका है। एक साफ बड़ा वक्त कब आएगा? बुरा वक्त था, खत्म हो चुका है। यहाँ कश्मीर में कोई ऐसा खानदान नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने मजलूमियत नहीं देखी होगी। वो दौर खत्म हो चुका है। अब गरीबों के हाथ में इक़्तिदार आएगा और इंशाअल्लाह रहमान जिन लोगों ने हमें 70 सालों से सताया है, अब हम सताएंगे। आखिरी सवाल है, जवाब भागने के बिना दीजिएगा। आप 3 डिपार्टमेंट्स मुझे गिनवाइए जो सड़कों पे ना हो, पुलिस के अलावा 3 डिपार्टमेंट्स गिनवाइए जो सड़कों पे अपने हुकूक के लिए नहीं। अब आप बाकी पार्टियों को दोष नहीं देंगे। लास्ट सवाल है मेरा। बात सुनो जी। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो दिलवेजों का मामला है, कहीं ये तो 10,000 20,000 नहीं है, ये इसकी एवरेज बहुत बड़ी है। यहाँ की हुकूमतों ने उनको धोखा दे दिया, लॉलीपॉप मुंह में थमा के। अब भारतीय जनता पार्टी को ये ठीक करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, यहाँ के लोगों को, मुलाजिमों को इंशाअल्लाह रहमान ये विश्वास भरपूर रहेगा और जितने भी बड़े फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में लेगी। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी, जिनसे हमने गुफ्तगू करी कुछ सवालों को लेकर, क्योंकि हमेशा हमारी सबसे पहली कोशिश रहती है कि मरकज़ में जो सरकार है उनके स्टेट या यूटी लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं उनके सामने यूथ को लेके बात करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त तरस रहा है, जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त बेरोजगार है, जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, गलत जो है कामों में मुब्तला हो रहा है, केवल कारण बेरोजगारी है। उम्मीद करते हैं कि कमेंट सेशन खुला है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के थ्रू, इस लाइव इंटरव्यू के थ्रू, कि जितने भी जवाब जावेद कुरैशी ने इस इंटरव्यू में दे दिए, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जावेद कुरैशी या भाजपा सरकार इनको पूरा करेगी? जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सियासत को लेकर होता है वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जावेद साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए, एयरपोर्ट जाने से पहले हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।